दोस्तों आजकल कोलकाता शहर के बारे में एक टॉपिक बड़ा हाईलाइट हो रहा है कि क्या कोलकाता अपना गौरव खो रहा है। वाई कोलकाता लॉस्ट इट्स ग्लोरी, या फिर क्या कोलकाता भारत का एक खराब शहर है। इस कोलकाता इज वर्स्ट सिटी। इस तरह की कई बातें दोस्तों आजकल कोलकाता के लिए की जा रही है, जो हमें एक बार तो सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या सच में कोलकाता भारत का एक खराब और लेस ग्रोथ रेट वाला शहर है, जो अपना चार्म, ग्लोरी और हिस्ट्री लगातार खो रहा है। हाँ, अब आप कहेंगे कि कैसे हो सकता है जो शहर कभी भारत की राजधानी और देश का सबसे अमीर शहर रहा हो, जहाँ से देश की पहली मेट्रो ट्रेन और लाइट जैसे डेवलपमेंट की शुरुआत हुई हो, और आज भी कोलकाता भारत का सबसे बड़ा महानगरों में से एक है, जो पॉपुलेशन से लेकर इकोनॉमी में इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट सिटी है। दोस्तों भारत में आज कई ऐसी टॉप लेवल की सिटीज है जो भारत की तरक्की, अर्थव्यवस्था, व्यापार और भविष्य के लिए बेहद जरूरी है, और बेशक कोलकाता भी इस टॉप लेवल सिटीज की लिस्ट में आता है। साथ ही चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर, दिल्ली और मुंबई जैसे शहर भी देश के महानगरों में शामिल है, और इन सभी शहरों के प्रति हमारे दिमाग और मन में अलग अलग तरीके की छवि बनी हुई है। जैसे चेन्नई का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में ये तस्वीर आती है, हैदराबाद का नाम सुनकर ये तस्वीर, बेंगलोर का नाम सुनकर ये, दिल्ली का नाम सुनकर कुछ ये तस्वीर, और मुंबई का नाम सुनकर कुछ इस तरह की तस्वीर हमारे दिमाग में आती है। जबकि कोलकाता का ख्याल हमारे दिमाग में आते ही कुछ ऐसी तस्वीरें हमारे सामने आती है। वही दशकों पुराना हावड़ा ब्रिज, बाबा आजम के जमाने की बिल्डिंगें, अनगिनत स्लम्स, येलो कलर की टैक्सी और भीड़ से खचाखच भरी सड़कें। हालांकि कोलकाता देश की थर्ड लार्जेस्ट सिटी है आफ्टर दिल्ली एंड बिफोर बेंगलुरु। बेंगलोर कोलकाता से रैंक वाइज एक नंबर पीछे है, फिर भी बेंगलोर और कोलकाता में जमीन आसमान का अंतर आपको देखने को मिल जाएगा। जबकि बेंगलोर कोलकाता के कंपैरिजन में कम जनसंख्या, छोटी अर्थव्यवस्था और छोटा इतिहास रखता है, फिर भी बेंगलोर को भारत में रहने सहने के लिहाज से कोलकाता से बेहतर माना जाता है। लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बेंगलोर का ज्यादा बेहतर है कंपेयर टू कोलकाता। बेंगलोर में आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिल जाएंगी, जबकि कोलकाता में जॉब अपॉर्चुनिटीज काफी कम है। कोलकाता का रेसिडेंशियल एरिया, अपार्टमेंट्स, ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर बेंगलोर के मुकाबले काफी कमजोर है। बेंगलोर भारत के टॉप प्लान्ड सिटीज में से एक है, जबकि कोलकाता भारत के टॉप अनप्लान्ड सिटीज में से एक है, जहाँ पर आपको कई छोटे मोटे स्लम्स, गंदगी, पोल्यूशन और ट्रैफिक जाम जैसी प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी। ऊपर से कोलकाता में कहीं पर भी किसी भी समय और किसी भी जगहों पर आंदोलन, धरने या फिर जुलूस जैसे सार्वजनिक गतिविधियां भी होती रहती है, जो कुछ नहीं पर जिससे यहाँ के ट्रैफिक जैम की समस्या और अधिक पेचीदा हो जाती है। बिजनेस की नज़र से देखें तो बेंगलोर सिटी बिजनेस करने के लिए देश में मुंबई और दिल्ली के बाद तीसरा सबसे बेहतर शहर माना जाता है, जहाँ पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, कंपनी और हेडक्वार्टर्स मौजूद है, खासतौर पर आईटी से रिलेटेड। जबकि कोलकाता, जो कभी देश का सबसे बड़ा बिजनेस, कमर्शियल और फाइनेंशियल हब हुआ करता था, वो इस लिस्ट में 9वें नंबर पर है, लिटरली पुणे और इंदौर जैसे छोटे महानगरों से भी पीछे है। बट वाई इज कोलकाता इन सच ए कंडीशन? व्हाट इज द रीजन? सो फ्रेंड्स, कोलकाता के इस कंडीशन का पहला सबसे बड़ा रीजन है कई बांग्लादेशियों का कोलकाता में इलीगल माइग्रेशन, जिसने कोलकाता में पहले से मौजूद झुग्गी झोपड़ियों को यहाँ पर तेजी से बढ़ाया, जिससे कुछ एरियाज में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन तेजी से बढ़ा, और यहाँ पर वाटर सप्लाई, हेल्थ फैसिलिटीज और एजुकेशन सिस्टम पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। दूसरा रीजन है यहाँ के आउटडेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि मानो या ना मानो हर एक चीज का अपना एक समय और लिमिट होती है। अगर आप उस समय के हिसाब से नहीं चलेंगे और खुद को अपडेट नहीं करेंगे तो समय भी आपके हिसाब से बिल्कुल नहीं चलेगा। कोलकाता की बसेस, टैक्सीज, रोड्स, ड्रम ट्रेन सब कुछ बहुत ही आउटडेटेड हो चुका है, और ये सबसे बड़ा रीजन है कोलकाता को बड़े बिजनेस डील से ना मिलने का। नंबर 3, पॉलिटिक्स। दोस्तों वेस्ट बंगाल भारत में करप्शन और घोटाले से भरा हुआ राज्य है। यहाँ पर सरकार डेवलपमेंट पर कम और पॉलिटिक्स पर ज्यादा ध्यान देती है, इसलिए पश्चिम बंगाल को भारत का गरीब राज्य भी माना जाता है। उसी तरह कोलकाता के पास इतना आगे पोटेंशियल होने के बावजूद भी बेकार और पुरानी डेवलपमेंट प्लान्स और कोई लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट पॉलिसीज न होने के कारण आज कोलकाता इस मुहाने पर खड़ा है। चौथा और आखिरी कारण जिसकी वजह से कोलकाता आज इतना ज्यादा अनप्लैन्ड, पॉल्यूटेड और बैकवर्ड है, वो है बिजनेस। देखो आज बाकी सिटीज में जहाँ आईटी सेक्टर ग्रो कर रहे हैं, जिनकी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें देखने में काफी कूल लगती है, वही कोलकाता में स्टील इंडस्ट्री, ज्वेलरी इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री और रबर प्लास्टिक इंडस्ट्री जैसी इंडस्ट्री मौजूद है, जो सिटी को एक मॉडर्न लुक तो नहीं पर एक फाइनेंशियली अमीर शहर जरूर बनाती है। और यही रीजन है कि कोलकाता रहने के लिए कितना भी वर्स्ट हो, बट जीडीपी में इंडिया का एक बेस्ट सिटी है। खैर, आप कोलकाता के बारे में क्या विचार रखते हैं?
कोलकाता के प्रेजेंट और फ्यूचर को आप किस तरह देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।